लखनऊ में। तो यहाँ पद की अपनी हायरार्की क्या है? तो क्या कोई ख़ास बात है ये, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं कि पुत्र हो और पुत्रियाँ जो है वो सेकेंड रेटेड हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस को हम लोग और पीपल फ्रेंडली या लोगों के, आम जनता के ज़्यादा करीब कैसे ला सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हाई हैंडेडनेस देखी जाती है, बहुत बार देखा जाता है कि कठोर रूप से चलती है पुलिस। तो हम लोग क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं आपके हिसाब से ज़मीनी लेवल पे कि जिससे पुलिस को ज़्यादा पीपल फ्रेंडली माना जाए? भारतीय न्याय संहिता जो लाई गई है, क्या आपको लगता है कि और कठोर दंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्या? दीपक जी अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम दीपक सिंह है। सर मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले का निवासी हूँ। मैंने अपना इंटरमीडिएट तक पढ़ाई अपने गृह जनपद बाराबंकी में की है। सर मैंने अपना स्नातक लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से 2017 में किया हूँ। सर 2018 से मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में एज अ कांस्टेबल कार्य कर रहा हूँ। पुलिस में आप काम कर रहे हैं, तो पुलिस में सुना होगा कमिश्नरेट सिस्टम है सर लखनऊ में। तो यहाँ पद की अपनी हायरार्की क्या है? सर कमिश्नरेट की। हाँ, आप अपने आरक्षी पद पर आए हैं सर। तो आरक्षी पद से आप ऊपर तक के पदाधिकारियों सर सबसे जैसा आपको पता सर आरक्षी पद होता है सर, फिर हेड कांस्टेबल, फिर सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के ऊपर इंस्पेक्टर, उसके बाद सर डीसीपी, सर सॉरी एसीपी, फिर डीसीपी, फिर सर एडिशनल, उसके बाद सर जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके बाद सर स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस और सर फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस। अच्छा ठीक है। देन अबव द कमिश्नर ऑफ पुलिस? सॉरी सर। अच्छा ओके। तो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट क्या रहे? सर मेरा मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री, कैसे आप बांटते हैं मिडिवल और मॉडर्न को? सर इतिहासकारों में सर इसमें विभेद है सर। जैसे कि एक मान्यता ये है कि सर 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है। सर दूसरा ये माना जाता है जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है, 1739 के बाद से। अच्छा, तो ये राजाओं के आधार पे बटा है या कोई समय के लक्षण होते हैं हिस्ट्री के? सर हमें लगता है कि सर अगर जब काल का निर्धारण किया जाता है तो कई परिस्थितियां और कई संयोग होते हैं सर। कोई निश्चित टाइम पीरियड में इतिहास अपना काल नहीं बदलती है, उसके पीछे तो कई कुछ कारण। ऐसी परिस्थितियां और संयोग बताइए जिससे लगे कि हम मॉडर्न में आ गए हैं, ऐसे क्या परिवर्तन होने लगे? तो सर एक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन था। जैसे सर मुगल सत्ता पूरे भारत पर राज करती थी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद सर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, क्षेत्रीय राजनीति का उभार हुआ। सर दूसरी चीज़ ये है कि सर अगर देखा जाए तो सर 1600 ईस्वी से ही भारत में विदेशी कंपनियां थी, लेकिन सर उन्होंने राजनीतिक सफलता उतनी नहीं पाई थी जब तक मुगल सत्ता मजबूत थी। लेकिन मुगल सत्ता का जब पतन हुआ उसके बाद से ही विदेशी शक्तियों ने भारत पे अपने पैर पसारे। अच्छा, विदेशी शक्तियाँ आ गई सर। तो अब मान लो ब्रिटेन पर तो किसी ने अधिकार किया नहीं कभी, तो वहाँ मॉडर्न नहीं शुरू होगा क्या? नहीं सर, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। नहीं तो फिर कहीं भी मान लो मॉडर्न हिस्ट्री ब्रिटेन भी लिखेगा, अफ्रीका भी लिखेगा, तो वो लोग कैसे बताएंगे? कुछ ऐसा सामान्य लक्षण नहीं पढ़ा आपने? सॉरी सर। खैर छोड़िए इन सब बातों को। बाराबंकी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है सर, इसका अर्थ क्या होता है? आप तो मेडवल के भी स्टूडेंट रहे। सर जो अभी मैं सर याद कर पा रहा हूँ, ये भगवान बाराह का पुनर्जन्म यहाँ हुआ था सर, उसी से बाराबंकी नाम पड़ा सर। अच्छा, तो 12 से तो समझ में आ जाता है, बंकी का क्या अर्थ है? सर मैं गेस कर सकता हूँ, मुझे एग्जैक्ट सर। अच्छा छोड़िए गैस वगैरह, आपने काफ़ी पढ़ा है, उधर सब कुछ हुआ ही है, प्री मेंस आपने पास किया है। इस समय जो सरजू नदी और अयोध्या चर्चा में सर, कितने नाम हैं सरजू के, कहाँ कहाँ पर? सर अभी तो सर सरयू नाम है, और सर नेपाल में सर इसका सर उद्गम तिब्बत से हुआ है। सर नेपाल में इसका कुछ दूसरा नाम है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सरयू और सर घाघरा, दो नाम मैं याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, तो क्रिकेट खेलना, देखना, फिर पढ़ाना, फिर आपने इसे कट कर दिया। हॉबी क्या आपकी? सर मैं क्रिकेट देखता और खेलता हूँ सर। अच्छा,
देखते भी हैं और खेलते भी हैं, तो इंडिया में बड़ा कॉमन सी चीज़ है। क्या आपको क्रिकेट में सबसे अच्छा लगता है? सर मैं बैटिंग और विकेट कीपिंग दो करता हूँ। दो करते हैं, अच्छा। तो विकेट कीपर बता सकते हैं इंडिया के कौन से बेहतर है? सर वर्तमान में देखा जाए सर, रिटायर हो चुके हैं महेंद्र सिंह धोनी जी, वो मुझे अच्छे लगते हैं सर। अब वर्तमान में इस समय सर लोकेश राहुल हैं सर, वो विकेट कीपिंग करते हैं इंडिया टीम से। कोई उन्होंने कैच मिस किया था किसी? सर मिस तो सर विकेट कीपर हैं सर, मिस तो किए, विश्व कप में भी कई कैच जिसकी मिस। चर्चा हुई हो? सर अभी सर दक्षिण अफ्रीका से जब टेस्ट मैच चल रहा था सर, उसमें उन्होंने एक मिस किया था सर। कौन था वो जिसका विकेट बच गया प्लेयर? सर सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं। दीपक जी, भारतीयों में एक धारणा है कि बेटियां कितनी भी हों एक पुत्र होना चाहिए। सर ऐसा सामान्य रूप से धीरे धीरे दूर तो हो रही है, लेकिन अभी भी माँ बाप के मन में, सभी के शायद यही मन में रहता है, बेटा हो या पोता हो, लड़का हो लड़की की अपेक्षा। तो क्या कोई ख़ास बात है ये, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आप इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं कि पुत्र हो और पुत्रियाँ जो है वो सेकेंड रेटेड हैं, तो ये किस वजह से ऐसा हुआ होगा? क्या कारण हो सकता है इतिहास? सर इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं जी। सर। पहला, जैसा कि सर पता है कि जो भारतीय समाज वो पितृसत्तात्मक समाज है, तो पितृसत्ता की वजह से सर महिलाएं पीछे हैं। दूसरी चीज़ ये है सर कि जो एक सर दहेज कल्चर जो अपने समाज में है, इससे जो पुत्रियां होती हैं उनको सर एक प्रकार से बोझ माना जाता है कि ये हमारे ऊपर बोझ है, तो इसीलिए दहेज इकट्ठा करने के उसमें सर उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं हो पाती है। अच्छा, इतिहास की दृष्टि से ये दहेज कल्चर है या दाएज कल्चर है? सर है तो दहेज, लेकिन सर बिगड़ा रूप दहेज। दाएज का क्या मतलब है? सर दहेज का सर एग्जैक्ट मतलब सर मुझे नहीं पता है, लेकिन सर जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, उसकी धारा 3 और 4 में सर दहेज को मतलब जो शादी के वक्त नहीं, दहेज तो चलिए मान लिया आयातित वर्ड है, इम्पोर्टेड वर्ड है, लेकिन दाएज शब्द तो है जो प्राचीन ग्रंथों में तमाम जगह उल्लेख है। दाय, उत्तराधिकार, दाएज, है ना? सर सॉरी सर मुझे अभी नहीं। तो क्यों बेटा या पुत्र ही क्यों होना चाहिए? ऐसा क्यों, मतलब और कोई सर धार्मिक कारण भी कोई हो सकता है? सर एक भारतीय परंपरा में जैसे मुखाग्नि का वो है सर कि जी। पुत्र ही मुखाग्नि देगा सर, उस संबंध में सर ये है। कहते हैं पुब नाम का कोई नरक होता है, उससे वो कपालाग्नि अग्नि सर, हाँ सर ये होता है कि जैसे जब वो चिता जलती है उसके बाद सर जब आधी चिता जल जाती है तो हमारे यहाँ बांस की लकड़ी से सर उसकी खोपड़ी में सर पुत्र ही सर छेद टाइप का कुछ पुमिति नरकात त्रायतो सपुत्र, है ना? इतिहास के विद्यार्थी जरा इसको ध्यान दे दिएगा थोड़ा सा, जो बात हम आप कह रहे हैं। और इसका सोर्स मनुस्मृति है। मनुस्मृति का 7वां अध्याय जो स्टेट से जुड़ा हुआ है, और 9वां अध्याय विशेष रूप से दाएज से रिलेटेड जो है, स्त्रियों का जो राइट्स ऑफ वुमेन है, वो सारे विश्व में उसका नाम है मनुस्मृति का जो है। एंड इज रिगार्डेड एज फर्स्ट लॉगिवर ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के प्रथम विधि निर्माता हैं वो मनुस्मृति के जो। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ला शब्द आपने सुना ही होगा, ला विधि, कानून। ये अंग्रेजी वर्जन में कैसे आया होगा ये शब्द, कुछ कल्पना कर सकते हैं क्या? हिंदी में तो विधि विधान है, विधि यानी ब्रह्मा का विधान है, वही कानून है। सर लॉ, जहाँ तक सर मैं सर गेस कर सकता हूँ सर। हाँ करिए गेस सर हो सकता है सर ये रोमन समय से आया हो सर, क्योंकि एक माना जाता है कि एक इतिहास जो। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये लैग शब्द होता है फ्रांसीसी भाषा का, उससे लैग, LAG, लैग, उसी से लाग आया है आगे चल करके अंग्रेजी वर्ड। और लाग माने लट्ठा होता है, लकड़ी, पीसा वुड। तो जैसे पीसा वुड इज अनब्रेकेबल, ऐसे ला इज अनब्रेकेबल, उसी से आगे चल करके ला शब्द आया है। खैर, इसके सोर्सेज क्या हो सकते हैं? कैसे, मतलब आजकल तो हम लोग वेल डेवलप्ड सोसाइटी में रहते हैं, तो ला जो कहाँ से आता है, कैसे हम उसको कलेक्ट करते हैं? सर जैसे भारतीय संविधान की बात करें तो सर हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है। हम संविधान की बात नहीं कर रहे, हम जनरल सारे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। सारी दुनिया में कानून बनते हैं तो कहाँ से आते हैं? जब संविधान था ही नहीं तभी तो ला रहा। तो सर ये हो सकता है, ला था। सॉरी सर,
सर ये हो सकता है कि समाज में लोगों द्वारा कुछ नियम कायदे निर्धारित किए गए होंगे कि ये समाज के हित के लिए हैं। जी। तो सर एक वहाँ से आ सकता है। जी। सर दूसरी चीज़ ये है कि जो समाज से आ सकता है, माने समाज में ट्रेडिशंस। हाँ सर। और क्या? दूसरी चीज़ सर ये हो सकता है कि सर कोई लॉ की अच्छी किताब हो जिसमें अच्छे अच्छे प्रावधान किए गए हों, वहाँ से हम ले सकते हैं। बुक्स, कमेंट्री बुक्स आना। तीसरी चीज़ सर कोई जुडिशियल ऑर्डर हो जो सर समाज के लिए हितकर हो, और सर उस वहाँ से हम ले सकते हैं लॉ को। जी। हमको एक सिविल जज ने बताया कि जिस जगह पे मंदिर की मूर्ति रख दी जाती है वो जगह हमेशा हमेशा के लिए भगवान की हो जाती है, इसलिए वो टेम्परेरी ढांचा अगर वहाँ रखा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मूर्ति अधिकारी स्वयं नॉर्मली नहीं हटाते हैं तब तक जब तक सहमति नहीं हो जाए, ऐसा माना जाता है। यानी सिविल जज को, स्टेट को हिम्मत नहीं जुटाते हैं कि वो रातों रात उठा कर रखते हैं तो प्रॉब्लम खड़ी होती है, कहीं कहीं घटना घटित हो सकती है। कानून में है तो ये किस कानून है जिसका उन्हें डर रहता है? कहीं तो होगा कि भाई मूर्ति भगवान आस्था का प्रश्न है। सर कानून का सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है सर, लेकिन एक सर मैं एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे पता, 1991 का सर एक कानून है जिसमें ये बोला गया है कि सर अगर 1947 से पहले कोई ढांचा बना है। वो तो वर्शिपिंग एक्ट है। आप अभी यहाँ हम लोग बैठे हैं, बाहर भी जहाँ स्टैंड है वहाँ पे हनुमान जी का एक मूर्ति रख दिया जाए रात रात में, अपने कल से 2-4-10 दिन पूजा पाठ हो, ध्यान न हो, 2-4 साल निकल जाएं, फिर हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी जज की, किसी SDM के हटाने की बिना सहमति के। सर मैं सर कारण बता सकता तो हूँ। सोर्स क्या बनता है? सोर्स क्या बनता है सर? सॉरी सर, सोर्स सर मैं सीधी सी बात है, आस्था बनती है, धर्म बनता है। सर ला का सोर्स क्या बनता है? ला का सोर्स धर्म है। ला का सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स धर्म है। धर्म को धर्म है, ट्रेडिशन है। इक्वलिटी शब्द का प्राय हम प्रयोग करते हैं। कितने तरह की इक्वलिटी होती है जो हमें चाहिए इस समय एज ए नागरिक जब वी आर बॉर्न? सर सबसे पहले सर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। राजनीतिक समानता में क्या चाहिए हमको? सर राजनीतिक समानता जैसे भारतीय संविधान में है कि एक आदमी एक वोट, सर ये राजनीतिक समानता हो गई। दूसरी चीज़ सर कि समाज का हर तबका सर चुनाव में भाग ले सके और चुनाव में खड़ा भी हो सके एज ए प्रत्याशी। अच्छा, कुएं में हमें पानी न पीने दे तो? सॉरी सर? तो क्या सामाजिक एकता मानी जाएगी? सामाजिक सर मेरे समझ से सर सामाजिक एकता नहीं मानी जाएगी अगर किसी को सर पानी स्वतंत्रता या मतलब लिबर्टी इक्वलिटी मानेंगे हम अगर हमें कुएं का पानी नहीं पीने जा रहा है, कह रहे हैं समाज समान है। सर अगर पानी कुएं का पानी स्वच्छ है तो सर पीने देना ना पीने नहीं, देना अगर लाठी लेके कोई खड़ा हो गया और नहीं पीने दे रहा है तब? सर हमारे समझ से सर फिर पुलिस और कानून है सर। हाँ, इक्वलिटी नहीं मानी जाएगी। नहीं सर, नहीं मानी जाएगी। रोजगार हमें नहीं करने दे रहे हैं तब? सर सब कुछ है नहीं, वो सर गलत है फिर। तो इकोनॉमिक इक्वलिटी भी चाहिए ना? जरूरी है सर। जरूरी है सर, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वलिटी का वैसे सीधा सीधा सा इंडिया में क्या मतलब? जैसे इंडिया में हम कहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री एज ए कंट्री, इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री में जब हम कहते हैं ना प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में सब बराबर हैं और सभी को अधिकार हैं। तो जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो किस अधिकार पे हमारा विशेष ध्यान जाता है एज पॉलिटिकल राइट के रूप में? सर जैसा कि मैंने बताया पहले कि सर हर आदमी किसी भी सामाजिक तबके का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको एक वोट का अधिकार है जी, चाहे वो सबसे नीचे तबका का हो या सबसे ऊपर तबके का हो। तो सर मुझे लगता है कि राजनीतिक सबसे बड़ा पॉइंट सर यही है। हाँ, राइट टू वोट, राइट टू वोट और राइट टू सर इलेक्शन में खड़े होना का भी अधिकार। राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड, तो क्लियर कर, दो वर्ड्स हैं, राइट टू वोट एंड राइट टू बी इलेक्टेड जो है, ठीक है ना। इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब है कि उसे रोजगार पाने का अधिकार उसमें समाज में होना चाहिए, है ना। और सोशल इक्वलिटी का सीधा सा मतलब है कि लाठी लेके कोई खड़ा न हो जाए, है ना, ठीक है ना। डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट आपने सुनी जरूर होगी क्योंकि आप इतिहास के स्टूडेंट हैं। हाँ सर। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, क्या मतलब है इसका जो है? तो सर उसका मतलब ये होता है कि जो सर शासक बैठा है सर ये ईश्वर की मर्जी से बैठा है। मतलब वो ईश्वर राजा के माध्यम से प्रजा को शासित कर रहा है सर, इसका मेन मतलब है। नहीं, दोनों फर्क हो गया, अलग अलग है। ईश्वर की मर्जी से राजा बैठा है, इसका तो अर्थ दूसरा हो गया। अब ईश्वर स्वयं भी राजा के रूप में बैठा है, तो किसको आप अप्रूव कर रहे हैं? सर दूसरे वाले को। क्या, फिर से रिपीट कर दीजिए कि डिवाइन थ्योरी का क्या मतलब है? सर डिवाइन थ्योरी का मतलब है कि सर जो राजा है वो खुद ईश्वर का प्रतिनिधि रूप है। ठीक है, ओके, थैंक यू।
ये बताइए दीपक कि आप यूपी पुलिस में काम कर रहे हैं। सर उत्तर प्रदेश पुलिस को हम लोग और पीपल फ्रेंडली या लोगों के आम जनता के ज़्यादा करीब कैसे ला सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हाई हैंडेडनेस देखी जाती है, बहुत बार देखा जाता है कि कठोर रूप से चलती है पुलिस। तो हम लोग क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं आपके हिसाब से ज़मीनी लेवल पे कि जिससे पुलिस को ज़्यादा पीपल फ्रेंडली माना जाए? सर सबसे पहले मैं सर ट्रेनिंग स्तर पे सुधार करना चाहूँगा कि सर जो ट्रेनिंग का सर एज ए कांस्टेबल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो सर उसमें ड्रिलिंग ज़्यादा होती है। तो सर अगर मुझे सुधार करने का मौका मिला सर, तो मैं इसमें सर साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर शिक्षा, और दूसरी चीज़ सर जो दंगा और बलवा नियंत्रण है, और तीसरी चीज़ सर कैसे सर जो पुलिस की छवि है उसको समाज की नज़र में अच्छा बनाए, व्यवहारिक नॉलेज के स्तर पे और सर अपना समझ के सर। तो मैं इस स्तर पे पहला प्रयास करना चाहूँगा। दूसरा सर कि मैं ई गवर्नेंस के माध्यम से पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो उस क्षेत्र के लोग हैं उनसे बात करूँगा कि जो समस्याएं हैं। और सर तीसरी चीज़ जो कम्युनिटी पुलिसिंग होती है सर, लोगों को विश्वास में लेके सोशल मीडिया का प्रयोग करके सर मैं समस्याओं का तो अभी ऐसा नहीं होता है? सर होता है, लेकिन सर मुझे लगता है इसमें और सुधार किया जा सकता है। ओके। 2006 का ये एक प्रकाश सिंह केस है, आपने सुना होगा, डीजीपी भी रहे हैं सर। तो आप उनके केस पे सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे डायरेक्टिव्स दिए थे, उन डायरेक्टिव्स के बारे में कुछ बता सकते हैं कि क्या क्या डायरेक्टिव्स थे? हाँ सर, प्रकाश सिंह केस में जी सर सबसे पहले सर ये था कि जो सर डीजीपी स्तर के अधिकारी हों, एसएसपी स्तर के अधिकारी हों, एसपी स्तर के अधिकारी हों, उनका कार्यकाल आप 2 साल, कम से कम 2 साल कर दीजिए। सर 2 साल कार्यकाल का था। उसके बाद सर जो इन्वेस्टिगेशन करने वाली पुलिस होती है और सर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली पुलिस है उसको आप शिफ्टेड कर दीजिए। सर पुलिस इस्टेब्लिश बोर्ड बनाइए, और सर जो पुलिस के खिलाफ शिकायत होती है उसकी जाँच के लिए भी आप एक कोई आयोग बनाइए सर। ओके। पर उसमें 7 डायरेक्टिव्स थे। सॉरी सर। कोई बात नहीं। अच्छा, आपने एक चीज़ कही कि आपको पढ़ाना भी अच्छा लगता है, तो क्या चीज़ पढ़ाते हैं आप, किसको पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं? सर अभी रिसेंटली सर जहाँ मैं पोस्टिंग मेरी है वहाँ पे सर स्टेट बच्चे हैं। अच्छा। तो सर मैं कभी कभी वहाँ पे संडे जब कहाँ छुट्टी पोस्टेड मिलती है है आप इस समय? सर मैं हरदोई डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। हरदोई में पोस्टेड है, तो वहाँ पे स्ट्रीट चिल्ड्रन को आप हाँ सर, अभी हाल ही मैंने मतलब क्या पढ़ाते हैं आप उनको? सर अभी वो सर 8-10 साल के बच्चे हैं सर, तो वही बेसिक सर सर अक्षर ज्ञान और सर जोड़ घटाओ यही सब। ओके। अभी हम लोग की हाल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसको आप कैसे देख पाते हैं कि हम उसमें क्या बदलाव आया है जिससे हम अपने जो देश के बच्चे हैं या प्रदेश के बच्चे हैं उनको किस तरीके से हम आगे बढ़ावा दे सकते हैं? क्या चेंजेस आए हैं? करिकुलम की बात तो चलिए ठीक है, पर उसके अलावा क्या व्यावहारिक दृष्टि से क्या बदलाव आए हैं? सर कई बदलाव आए हैं सर। जैसा कि सर पहले था कि आर्ट स्ट्रीम वाला छात्र साइंस स्ट्रीम में नहीं जा सकता है। अब सर ये है कि आप आर्ट और साइंस साथ में पढ़ सकते हैं। सर दूसरी चीज़ ये है कि एजी एंट्री और एग्जिट का प्रावधान है। अगर आप किसी कारणवश आपकी शिक्षा बीच में रुक जाती है तो आपको, अगर आपने 1 साल की पढ़ाई की है तो आपको डिप्लोमा, और सर 2 साल की पढ़ाई, सर 1 साल की में सर्टिफिकेट, फिर डिप्लोमा, फिर तीसरे साल में आपको डिग्री मिल जाएगी। सर ये प्रावधान किया गया है। तीसरी चीज़ सर रोजगार से स्तर पे कि अगर आप क्लास 10th में है, 12th में है सर, उस स्तर पे कैसे हम इसको सर इनोवेशन के थ्रू सर रोजगार से जुड़ा जाए। सर तीसरा पॉइंट मुझे ये समझ में आ रहा है। अच्छा, आपने अभी कितने साल हो गए हैं सर्विस के? आप सर 2018 से मैं सर्विस में हूँ। लगभग 5 साल 6 साल हो रहे हैं आपको। तो इतने समय में आपने ज़मीनी स्तर पे कहाँ देखा कि पुलिस कमी पाई गई? आपको लगा कि भाई यहाँ पे हमारी सर्विस डिलीवरी, अगर हम इसको सर्विस के तौर पे देखें तो कहाँ पे आपने देखा कि सर्विस में व्यावहारिक कमियाँ कहाँ पे आपने देखी स्थानीय के स्तर पे, कि जहाँ पे आपको लगा कि यहाँ पे भी इम्प्रूव कर सकते हैं? सर मैं जैसा कि सर मैं केवल 1 महीने सर थाने में रहा हूँ, तो मैं सर कुछ कमियाँ सर बता सकता हूँ कि सर कभी कभी क्या होता है सर कि पुलिस का व्यवहार कभी कभी सर रूड हो जाता है। तो सर मुझे लगता है कि पुलिस को जनता से अच्छे से हैंडल करना चाहिए, जिससे वो पुलिस को अपना मददगार समझे, ना कि अपना दुश्मन या फिर अपना हितकारी ना समझे। तो सर इसी स्तर पे काम करना चाहिए। सर गोरखपुर में अभी सर जनता ही सर्वोपरि एक चलाई गई है, जिसमें अगर कोई फरियादी आता है पुलिस थाने में तो उससे हालचाल पूछा जाएगा, उससे सर अच्छे से बात करेंगे। ओके। अभी जो हम लोग का बजट आया है उसमें प्रदेश की पुलिस के लिए क्या एलोकेशन किया गया है, कुछ आपको अगर आइडिया हो तो? सर क्या स्टेप उठाए हैं? सर मैं एग्जैक्ट डेटा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सर और अवसंरचना विकास पे सर पुलिस को फंडिंग दी गई है, जिससे सर पुलिस कर्मियों को आवास की व्यवस्था की जा सके। और सर सबसे बड़ी चीज़ है साइबर थानों के बारे में बात की गई है कि साइबर थाने बनाए गए हर जिले में। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सर 57 साइबर थाने बनाने के लिए सर प्रावधान किया है। ओके। इसी तर्ज पे बिजली थाने भी चल रहे हैं और साइबर थाने भी बनाए गए। चलिए ठीक बात है।
तो दीपक जी, हमें ये बताइए कि अभी हाल ही में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल हुई थी। क्या आपको लगता है कि उनकी हड़ताल जायज़ थी? सर उनकी हड़ताल सर जायज़ तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन सर इस कानून सर एक कानून लाने से पहले सर हमें लगता है कि उनके बात उनके लीडरों से या भी उनका जो संगठन है उनसे बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि सर जो पहला सीआरपीसी कानून था उसमें सर 304 ये जो आईपीसी की धारा है उसमें हिट एंड रन मामले में सर केवल 2 साल की सज़ा थी, जबकि जो भारतीय न्याय संहिता है इसकी धारा 106 और 106(1) और 106(2) में प्रावधान में क्या किया गया है सर कि अगर कोई हिट एंड रन करता है और वहाँ से भाग जाता है तो सर उसमें 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपए की जुर्माना है। जबकि सर अगर वो पुलिस को बता देता है या फिर सर जो घायल यात्री है उसे अस्पताल पहुँचा देता है तो सर उसमें सज़ा का प्रावधान कम कर दिया गया है। तो सर मुझे लगता है कि कानून में कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन भारतीय न्याय संहिता जो लाई गई है, क्या आपको लगता है कि और कठोर दंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्या? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कठोर दंड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि सर अगर आईपीसी से तुलना करें तो सर आईपीसी औपनिवेशिक कानून था जिसका उद्देश्य केवल ब्रिटिश सत्ता को जीवित रखना था, जबकि सर जो भारतीय न्याय संहिता है ये सर न्याय पे आधारित है। तो मुझे नहीं लगता है कि सर कठोर, यहाँ तो प्रावधान कठोर कर दिए गए। सर मुझे लगता है कि सर अगर आंकड़े देखे जाए सर हिट एंड मामले के केसेस ज़्यादा हैं सर। 2022 में देखा जाए तो 18,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु सर हुई है। तो मुझे लगता है कि सर सबको विश्वास मिलेगा, कानून ये सही है, बस इसकी जाँच अच्छे से हो और कोई दोषी ना इसमें सजा पाए। अच्छा, अभी वर्तमान में भारत में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? सर ऋतुराज अवस्थी जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अच्छा, विधि आयोग की कोई रिकमेंडेशन है क्या रिसेंट समान नागरिक संहिता के विषय में? सर एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सर अगर 263 मैं गलत हो सकता हूं सर, उसमें सर रिकमेंडेशन थी और सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट थी सबरीमाला सॉरी सर शाहबानो केस में कि केंद्र सरकार को प्रयास करना चाहिए कि वो समान नागरिक संहिता के बारे में सोच सकती है। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात चल रही है उसके लिए जो कमेटी बनाई गई उसके प्रेसिडेंट कौन है? सर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। उसकी कोई सिफारिश अभी हाल ही में आई है? सर सिफारिश सर मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अभी हाल ही में आज ही सर पब्लिक फोरम में रखा गया है कि अगर पब्लिक कोई अपना सुझाव देना चाहती है तो इस पर दे सकती है। तो आपके क्या सुझाव है? सर मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन भारत की ज़रूरत है, लेकिन इसमें सर कुछ प्रावधान, जैसे अगर कोई विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है तो सर उसका चुनाव कितने सालों में किया जाए। तो सर मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का टेन्योर सर 5 वर्ष की जगह पे 2.5 वर्ष या 2 साल कर दिया जाए कि अगर बीच में कोई सर राज्यसभा भंग होती है तो उसके इलेक्शन तब करवाया जाए, या फिर कोई ऐसा प्रावधान लाया जाए कि वहाँ की मशीनरी न बिगड़े। अच्छा, ठीक, थैंक यू।